ਪੀਐਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब जरूर करो जी। बदबू रहेगा, बदबू रहेगा तो पानी का जो कलर है वो बहुत ही डिफरेंट रहता है और साथ में उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारा कीचड़ होता है, बहुत सारे ह्यूमन स्लज होता है पानी के अंदर, है ना। अब इसको ना बात जब क्लीन करने की आती है तो आप जब जाएंगे डिस्कस करने के लिए तो आपसे यही पूछा जाएगा कि आपका जो बायोकल्चर है कितना पीएच कम करेगा, ज्यादा करेगा, कितना बीओडी सीओडी कम करेगा, ज्यादा करेगा, कितना टीएसएस कम ज्यादा करेगा। तो उस पे जब हमें जो है ना जवाब देना होता है कि सबसे पहले तो समझिए कि पानी का मेजरमेंट, कहीं भी जाएंगे तो पानी का मेजरमेंट जो है ना हम लोग सिंपल लीटर में करते हैं ना मेजर, वो लीटर उटर नहीं बोलेगा, वो बोलेगा केएलडी और एमएलडी, दो वर्ड इस्तेमाल करेगा। केएलडी ठीक है ना, किलो पर लीटर, किलो लीटर पर डे, केएलडी किलो लीटर पर डे। और एक होता है एमएलडी, मिलियन लीटर पर डे, पर डे। इसमें ना एक बता देता हूं, जैसे 1 केएलडी का मतलब 1000 लीटर हो गया, ठीक है सर। 100 केएलडी मतलब 1 लाख लीटर हो गया। 1 केएलडी 1000 लीटर। इसी तरह से बढ़ेगा 2 केएलडी, 3 केएलडी, 5 केएलडी, 10 केएलडी, 1 एमएलडी 10 लाख लीटर हो गया। मतलब ये बात इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि वो लोग जब सवाल करेंगे तो जवाब आसानी से आप दे सकें। अब हमारा जो 1 लीटर बायोकल्चर है, जो सिट्रस एंजाइम है, क्योंकि बायो रेमेडिएशन के भाषा में अपने एंजाइम को ही बायोकल्चर बोला जाता है। कल मैंने बताया था 1 लीटर बायोकल्चर अपना 2 लाख लीटर पानी को साफ करता है। 2 लाख लीटर पानी को साफ करेगा 1 लीटर, मिनिमम 2 लाख लीटर, तो 2 लाख लीटर पानी को सफाई करेगा। अब इसमें क्या लॉजिक है बताता हूं। जब बात सफाई की करेंगे तो ना देखिए अलग अलग, मैंने बताया तालाब अलग तरह का होता है, बहते हुए नाले अलग होते हैं, एसटीपी अलग होता है, बायो टॉयलेट अलग होता है। तो सभी के अंदर यूज करने का तरीका अलग है। अब मैं बताता हूं क्या है। बायो टॉयलेट लिख लीजिए, बायो टॉयलेट, मोबाइल टॉयलेट, तालाब, इस तीनों में एक जैसे हम यूज करेंगे। मोबाइल टॉयलेट, बायो टॉयलेट और तालाब। मोबाइल टॉयलेट समझते हैं? नहीं समझते? बताता हूं। किसी मेले में या रैली में किसी गाड़ी के ऊपर टॉयलेट लगा हुआ देखा आपने? बस उसी को बोलते हैं मोबाइल टॉयलेट। और जो वैसा ही ब्लू कलर का जब जमीन में रखा होता है उसको आप बायो टॉयलेट बोल दीजिए। या रेलवे का, रेल में सफर किए होंगे ना, उसमें टॉयलेट लगा होता है, बायो टॉयलेट है। और तालाब तो आपने देखा ही होगा। तालाब में जो गंदगी होता है ना, वो जिस टाइप का होता है, मैं उसमें या तो काई लगा होता है, ऊपर में हरा हरा बदबू आ रही होती है, पानी काला होता है ना। इस सभी को दूर करने के लिए आपको 10 दिन लगातार स्प्रे करना है।
ठीक है सर। तालाब में 10 दिन तक लगातार स्प्रे करना है। छिड़काव करने का यानी यूज करने का तरीका बता रहा हूं। तालाब में 10 दिनों तक लगातार स्प्रे करना है। कितना स्प्रे करना है वो मैं बता देता हूं आपको। 1 लीटर पानी में 5 ml मिक्स करना है। ठीक है सर, यानी 100 लीटर में 500 ml हो गया, 200 लीटर में 1 लीटर हो गया। यानी किसी तालाब में यदि 2 लाख लीटर पानी है तो 2 लाख लीटर के लिए अभी कितना बताया था मैंने, 1 लीटर। 1 लीटर एंजाइम को कितने में डाइल्यूट करना है, पहले फ्रेश वाटर लेना है। छिड़काव करने के लिए आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी को लेना है फ्रेश, उसमें 5 ml डालना है। यानी यदि 2 लाख लीटर पानी किसी तालाब में है तो क्या करेंगे हम लोग, 200 लीटर फ्रेश पानी लेंगे, उसमें 1 लीटर डालेंगे ये एंजाइम, और उस 200 लीटर को हम पूरे 2 लाख लीटर पानी में जो तालाब में है उसमें छिड़काव करेंगे। पूरे दिन में 1 बार, कभी भी कर लीजिए। लगातार कितने दिनों तक करना है, 10 दिन तक। 11वें दिन या 10वें दिन आपका काई खत्म हो जाएगा, बदबू दूर हो जाएगा, पानी काला से ओरिजिनल कलर की तरफ टर्न ले लेगा, और इसमें जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो डाउट रहेगा होगा कि नहीं होगा, है ना। आप गारंटी ले सकते हैं सामने वाले को, बोलिए गारंटी से करेंगे। और भविष्य में ये फिर से ऐसा ना हो जाए तो एडवाइस दीजिएगा सामने वाले को, हर 15 दिन में यही काम करो। एक बार तो हम क्लिक 10 दिन लगातार कर देंगे, फिर हर 15 दिन में आप यही काम करो। तो कभी भी तालाब, क्योंकि देखिए यदि किसी गांव मोहल्ले से जुड़ा हुआ है तालाब तो डेली गंदा पानी आएगा, तो गंदगी डेली आएगा, तो सफाई जो है वैसे कायदे से डेली होना चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं ज्यादा खर्चा हो जाएगा, तो 15 दिन में कम से कम करिए आप। ठीक है, कॉन्सेप्ट यदि नहीं आया समझ में, मान लीजिए अभी तो तुरंत काम नहीं करेंगे आप लोग, भविष्य में कभी कॉन्सेप्ट दोबारा समझना हो तो कॉल कीजिएगा मुझे और समझ लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं बस बता रहा हूं कि कैसे क्लीन करना है। क्या कह रहे हैं, 15 दिन बाद 1 दिन, 1 दिन, बस 1 दिन, एक बारी। 2 लाख लीटर के लिए मैंने बताया लगातार 10 दिन कीजिए। 10 लीटर, 10 लीटर। यदि मान लीजिए यही चीज मान लो 2 लाख लीटर का गाँव, इधर गाँव में हम जी, तो उसमें नीचे तो बंदा नीचे तो जाएगा नहीं, जाएगा ना, नहीं आदमी तो नहीं जाएगा ना, आदमी नहीं जाएगा। हाँ तो फिर स्प्रे उसकी कैसे होगी, जैसे ही आप स्प्रे करेंगे ना सर, पूरा उसका जो है ना एसेंस नीचे तक पहुंचता है पानी का। उसमें मिक्स कैसे करना है पानी में, स्प्रे कैसे करेंगे उसको? नहीं, बोट से करें। यदि बड़ा तालाब है तो बोट से करना पड़ेगा ना, बोट में। हाँ, नहीं, पूरे तालाब में करना है, पूरे तालाब में। ये छोटा सा दबा, ये बड़ा मेरी बेनती है, जैसे अपना ना बढ़िया हो जाएगा प्रोग्राम, जैसे सवाल हो जिसका सवाल अपने सभी नोट कर लें। उसके बाद दूसरा माइक जिसका सवाल होगा उसकी अभी आवाज नहीं ना रिकॉर्ड हो रही, उसकी अभी आवाज नहीं रिकॉर्ड, उसका सवाल भी रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, जवाब नहीं है। अब सवाल करने वाले की आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो ये सवाल पत्र करें लास्ट में कर लूँ तो मतलब बढ़िया रहेगा, सवाल अपने अपने नोट करते हैं। चलिए मैं ना ऐसा करता हूँ कि सवाल ड्यूरिंग दिस सेशन सवाल में रिपीट कर देता हूँ, तो इसमें आ जाएगा। ऐसा कर सकते हैं? ऐसा हाँ, कर सकते हैं। आपने गंदे तालाब के बारे में बताया। हाँ जी,
वो हम नहरों का पानी स्टोर कर लेते हैं घर के लिए, कपड़े धोने के लिए, पशुओं के लिए। जी उसको साफ कर लेते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें गंदा पानी कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मछली तो नहीं 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 मरेगा ना, उसका प्रूफ है मेरे पास। जैसे हमारे राजस्थान में टिक्की में पानी स्टॉक करते हैं, हाँ उसके बीच में ये पानी डालते रहे, स्प्रे करते रहे, बाद में पीने के आप इस पानी में यदि मछली है तो कुछ नहीं होगा, मछली को गाय भैंस कोई भी पिए कुछ नहीं होगा, ठीक है सर। तो पानी का कलर बिल्कुल साफ हो जाएगा। देखिए गंदगी के ऊपर है कि यदि गंदा पूरा कीचड़ कीचड़ है तो थोड़ा टाइम भी लेगा, और पूरा उसका जो स्लज है ना पूरा डिकम्पोज होने में हो सकता है, जो चीज प्रक्रिया 10 दिन हमने बोला है वो हो सकता है महीना भर चले। कहीं हमने किया है ना, देखिए अब सेप्टिक टैंक में पानी कम होता है, कीचड़ ज्यादा होता है, वो मलबा। अब मलबा को डिकम्पोज करने के लिए 15 दिन हमने लगातार किया, मलबा डिकम्पोज हो गया, नीचे 10% रह गया, ऊपर से सारा पानी आ गया। तो हमेशा ना जो जगह है कोई भी, उसकी स्थिति को पहले समझिए। हमने 10 दिन बोला है तो 10 दिन में 90% रिजल्ट आ जाएगा आपको, थोड़ा बहुत रहेगा तो जो 15 दिन में करते रहेंगे ना वो भी आ जाएगा। जैसे हम फिटकरी डालते हैं उस पानी में, हाँ फिटकरी वगैरह नहीं डालना है। सारे दाग भी हटाएगा जी, ये को फर्श थे या कोई? बिल्कुल हटाएगा ना। अच्छा, वो की आप प्रोसेस रहेगा दाग हटाने के लिए? जैसे देखिए मैंने बताया कि देखिए मैं ना एक दो, जैसे सर ने अभी सवाल किया था कि तालाब यदि छोटा या बड़ा हो जिसमें हम अंदर नहीं जा सकते हैं तो क्या किनारे किनारे स्प्रे करके हो जाएगा? तो नहीं होगा, आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा, चाहे उसके लिए बोट का इंतजाम करिए, चाहे आप बड़ा सा स्प्रेयर लेके, गनर जो होता है ना गनर, उससे कर सकते हैं आप। तो आपको वहां तक पहुंचाना पड़ेगा अपना कल्चर, तभी जाके रिजल्ट आएगा, नहीं तो किनारे से काई खत्म हो जाएगा, बीच में रहेगा ऐसे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, सर ने जैसे कहा कि पूरा पानी क्लीन हो जाएगा, क्या कभी भी तालाब का पानी बिस्लरी जैसा तो होता नहीं है, हल्का मटमैला होगा, तो मटमैला हो जाएगा वो पूरा, मतलब वो अपने ओरिजिनल कलर में आएगा। रही बात जैसे सेप्टिक टैंक की, सेप्टिक टैंक में पानी और स्लज दोनों होता है, तो स्लज को 80% तक डिकम्पोज कर देगा, मतलब हर स्लज को, जैसे आज जितना स्लज उसमें गया, अगले एक हफ्ते में क्या होगा कि पर डे क्या होगा कि 80% स्लज डिकम्पोज। 7 दिन तक लगातार, यदि 10 दिन तक लगातार यदि आप डालते हैं किसी भी सेप्टिक टैंक में या बायो टॉयलेट में या मोबाइल टॉयलेट में, 7 दिन तक लगातार डालना पड़ेगा। स्लज डिकम्पोज होके 80% डिकम्पोज हो जाएगा, 20% रहेगा। स्लोली स्लोली वही हमेशा स्टॉक में 20% रहेगा और 80% पानी बन के बाहर आ जाएगा, ठीक है सर। तो मैंने बताया ना, मोबाइल टॉयलेट और बायो टॉयलेट और तालाब का एक यही है प्रक्रिया कि पहले 10 दिन तक आप डेली डालिए, फिर 15 दिन में एक बार डालिए, आपका वहां का बदबू दूर हो जाएगा, पानी काला से टर्न हो जाएगा ओरिजिनल कलर में, और उस पानी पे काई वगैरह कुछ नहीं बचेगा, ठीक है सर। इसमें मीथेन गैस जब एक हो जाएगा तब देखिए बताता हूं मैं, अब बात मीथेन गैस की आती है तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि बायो रेमेडिएशन का ही हिस्सा है ये भी, मैं आपको बताता हूं। आपके मतलब हर शहर में, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, हर शहर में कचरे का ढेर लगातार बढ़ रहा है। कचरे के ढेर से हमेशा 3-4 ग्रीन हाउस गैसेस निकलता रहता है, हमेशा बराबर। इस पूरी दुनिया को आज क्लाइमेट चेंज के नाम पे अलग अलग तरह की बातें हो रही है ना, उस सभी का रीजन है ग्रीन हाउस गैस।
और कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा रीजन मीथेन गैस का है। मीथेन गैस एब्सेंस ऑफ एयर बनता है, यानी बहुत सारा कचरा को, वो भी ऑर्गेनिक वेस्ट, नॉट इनऑर्गेनिक, मतलब पॉलीथीन को जमा कर देंगे तो उसमें इनर मीथेन नहीं निकलेगा। यदि कचरे को या मंडी का कचरा इकट्ठा कर देंगे या गोबर को इकट्ठा कर देंगे, आप आज गोबर को इकट्ठा कर दीजिए, कल हाथ डाल के देखिए, उसमें हाथ हो सकता है जल जाए, इतना गर्म होता है, वो मीथेन है। अब मान लीजिए उस मीथेन को 6 महीना छोड़ दीजिए आप, तो 6 महीने तक निकलेगा। और आप चाहें, अब मैं यदि एंजाइम डालना शुरू करूंगा तो 2 महीने में खत्म कर देगा मीथेन। अब जो 6 महीना निकल रहा था वो 2 महीने में खत्म हो गया, समय कम लगा और मीथेन भी कम निकलेगा, क्योंकि 4 महीना बच गया ना। यही तो काम है इसका। होता क्या है, इसके अंदर एंजाइम्स अलग अलग टाइप का होता है। कोई एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है, कोई प्रोटीन को खत्म करेगा, कोई फैट को खत्म करता है। ये सारे काम हैं इसके अंदर। बहुत सारे अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो इन चीजों को ब्रेक करके डिकम्पोज कर देता है। तो जल्दी डिकम्पोज होगा मीथेन, उतना ही जल्दी खत्म हो जाएगा। लंबे समय तक हम रखते हैं, इसलिए मीथेन लगातार निकल रहा है। ये उसके बाद देखिए अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, डाइऑक्साइड है, ये सारी चीजें वहां से निकलता रहता है। अभी कुछ साल पहले बहुत सुनामी आया था और बहुत सारा टापू डूब गया। सुनामी में हुआ क्या, समंदर का जलस्तर ऊपर हुआ और जो नीचे टापू था वो डूब गया पूरी तरह से। रीजन क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस से गर्मी बढ़ा, धरती पर है ना, गर्मी बढ़ा और ग्लेशियर पिघला तो पानी समंदर का ऊंचा हो गया और सारे टापू खत्म हो गए। आने वाले समय में ये हो सकता है बढ़े, तो हम अपना कंट्रीब्यूशन बायो एंजाइम से दे सकते हैं। कैसे? हम अपने, यदि हम पशुपालन करते हैं तो वहां के गोबर पे अपना ये छिड़काव करके मीथेन को खत्म कर सकते हैं जल्दी। अपने घर से निकलने वाले किचन वेस्ट को डब्बे में डाल दीजिए और एंजाइम का छिड़काव कर दीजिए या एंजाइम ही बना लीजिए उससे, तो दोनों ही स्थिति में मीथेन खत्म हो जाएगा जल्दी। उसके बाद सिर्फ मीथेन ही खत्म नहीं होगा, अमोनिया खत्म हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड सब खत्म होने शुरू हो जाएगा। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि आप क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव है ना उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। जीरो तो नहीं होगा कभी, लेकिन कम कर सकते हैं आप अपने कंट्रीब्यूशन से। आप अपने छोटा सा जो है ना एक कंट्रीब्यूशन करेंगे, छोटा छोटा काम करेंगे, उसी से शुरुआत हो जाएगी। और जो नाले में बहते हुए नाले से बदबू आता है, बदबू का कारण क्या है? देखिए मीथेन में कोई बदबू नहीं होता है, अमोनिया में भी उतना नहीं होता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा कारण होता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। जो गैस होता है ना वही बदबू, जो सड़ा हुआ बदबू आएगा ना, समझ यही है H2S है, 2S, सो हाइड्रोजन सल्फाइड। अब जैसे ही अपना एंजाइम जहां जहां भी जाएगा, मलबे को डिकम्पोज करेगा, कीचड़ को हटाएगा, वहां से बदबू भी दूर हो जाएगा, मलबा भी डिकम्पोज हो जाएगा और पानी से पोल्यूशन लोड मिनिमम 60%, मैक्सिमम 99% तक खत्म कर देता है। अब इस मिनिमम मैक्सिमम का अभी कुछ लैब रिपोर्ट दिखाऊंगा तो समझ में आएगा आपको। तो अभी मैंने बायोरेमिडिएशन, अभी मैंने 3 चीजें बताया था। बायोरेमिडिएशन से बायो टॉयलेट, मोबाइल टॉयलेट और तालाब को एक तरीके से हम साफ करेंगे। कैसे करेंगे? फ्रेश वाटर में पहले एंजाइम मिलाना है, फिर हमें डालना है। कहाँ डालना है? तो चाहे मोबाइल टॉयलेट हो
चाहे आपका बायो टॉयलेट हो या तालाब हो, कैपेसिटी के हिसाब से क्वांटिटी आप डिसाइड करेंगे। ठीक है सर। अब जैसे मैंने 2 लाख लीटर के लिए मैंने 1 लीटर बताया ना बायो एंजाइम, कहीं पे हो सकता है 10,000 लीटर ही पानी है। 10,000 लीटर पानी में मात्र 50 ml लगेगा अपना। ठीक है सर। एंजाइम मात्र 50 ml ही लगेगा। अब वहां पर आप डेली 7 दिन 8 दिन 10 दिन तक डाल दीजिए, फिर हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार डालिए, आपका सब कुछ ठीक रहेगा। चलें, अब आगे चलें। अब चलते हैं बहते हुए नाले को। सरकार है जी, बताइए। जैसे हमारे बिहार का पानी हम इकट्ठा करते हैं, जी जी जी, उसका TDS 100 से नीचे है। ठीक है, यदि उसका TDS 110 के ऊपर होना चाहिए पीने के लिए। ठीक है, क्या आपका एंजाइम उसमें 10,000 लीटर 50 ml रहने के लिए चाहिए? बिल्कुल ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और तो really नहीं। एंजाइम में जिसका TDS 100 से कम है, एंजाइम मिला दीजिए, TDS 300 पहुंच जाएगा। और जिसका पहले से TDS मान लीजिए 2000 जाया जा रहा है और एंजाइम से सोच रहे हैं कि TDS कम हो जाए, तो मात्र 30% कम होगा। 30% ही कम होगा, ज्यादा नहीं कम होगा। ठीक है सर। हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ, 300 हो जाएगा। आप 700 TDS तक का पानी पी सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती। 100 से कम का पिएंगे, हड्डी कमजोर हो जाएगा, घुटने खराब होने शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। बच्चों में स्ट्रेंथ नहीं रहता है हड्डियों में। तो सवाल बस इतना है कि जैसे आपने पूछा कि TDS क्या एंजाइम मिलाने से बढ़ेगा, तो यस, TDS बढ़ेगा। और क्या हाई TDS को कम भी करेगा, तो यस, कम भी करता है 30% तक, उससे ज्यादा नहीं कम करेगा। अब हम लोग बहते हुए नाले को क्या हम सफाई कर सकते हैं? नॉर्मल पानी पीने वास्ते कितना TDS क्या है? नॉर्मल TDS कितना होना चाहिए पानी पीने वास्ते? आपको क्या 100 से लेके 700, देखिए वैसे 300 से 700 बढ़िया रहता है। 300 से जैसे ही कम होगा ना, 100 मतलब 150 तक तो फिर भी आप चला लीजिए, लेकिन उससे भी कम हो गया फिर हड्डियों में दिक्कत हो सकती है। बहुत सारे मिनरल्स खत्म हो जाते हैं उसमें। मिनरल्स नहीं होगा पानी में तो उस पानी का वैल्यू खत्म, कुछ नहीं है। जी जी जी, हाँ। पाइप में जो काई लग जाता है, हाँ हाँ, एक बार सवाल फिर से बोलिए। से नहीं आती पाइप? हाँ हाँ, घरों में इसमें कहीं आती है? ठीक है। इसका क्या बात है? सिट्रस एंजाइम वही 5 ml के हिसाब से 1000 लीटर की टंकी है, मान लीजिए 1000 लीटर की टंकी में ज्यादा कुछ नहीं, डेली आप 10 दिन आप पहले पानी में मिला के इसको डालिए। मतलब आप ये सोचिए ना, बिस्लरी है ना, बिस्लरी अपना, उसमें 100 ml एंजाइम डाल दीजिए 10 ml के हिसाब से, ठीक है ना। 10 ml नहीं, 5 ml के हिसाब से 100 ml हो गया ना। और उसको उस बिस्लरी को 1000 लीटर पानी में डाल दीजिए, डेली डालिए, आपका काई धीरे 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 निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ, वो ऑटोमेटिक, या नहीं तो ऐसे डायरेक्ट भी डाल दीजिए अपने टंकी में। 1000 में 100 ml डाल दीजिए, आधा लीटर डाल दीजिए, 1 लीटर भी डाल सकते हैं। उससे फायदा क्या क्या होगा बताते हैं। एक तो काई निकल जाएगा पूरे पाइप से। यदि कोई बच्चा, बुजुर्ग या कोई भी इंसान उस पानी से नहाता है, उसका स्किन बहुत बढ़िया हो जाएगा। यदि कोई बॉडी में इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। बर्तन धोएंगे, बर्तन में यदि कोई जर्म्स है तो वो डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा, क्योंकि
हमारा सिट्रस बायो एंजाइम एज ए डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करता है। ठीक है, कल जो मैंने हैंड सैनिटाइजर को दिखाया था उसमें सारे बैक्टीरिया रिमूव हो गया था ना, तो रिमूव होने का मतलब है ये डिसइंफेक्टेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है सर, और सबसे बढ़िया जो इसका जो रिजल्ट आएगा, जहां जहां पानी वॉशरूम और टॉयलेट के थ्रू या किचन के थ्रू जहां जहां जाएगा, जिस नाले में नदी में, वहां का पोल्यूशन लोड 60% कम करेगा। इतने सिर्फ फायदे हैं, नुकसान कुछ नहीं। हाँ, लगातार। उसके बाद आप 15 दिन में कर लीजिए, 1 महीने में कर लीजिए। क्या सर सर ऐसा है, ये जो मतलब सवाल हम कर रहे हैं तो क्योंकि ये समस्या घर घर की है, क्योंकि घर में पानी स्टोर करने के लिए सभी के पास किसी के पास कोई टैंकी है या कोई प्लास्टिक की है, या किसी के पास सीमेंटेड है, तो उस सभी के जो बीच में काई आती है, कई बार टैंकी में भी जम जाती है, जहाँ पाइप में भी आती है, उस सभी के लिए आप दोबारा थोड़ी डिटेल में ये प्रक्रिया सारी बता दीजिए। ये जो समस्या है ना, हर टाइप के टंकी के लिए है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्लास्टिक वाला, सीमेंटेड टंकी में अभी ये समस्या आती है तो उसको भी, बस ये है कि आपको बस जो हमने रूटीन दिया है ना, 10 दिन लगातार करिए, तो 10 दिन लगातार कीजिए आप, ये काई खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। यदि बहुत पुरानी काई है, एक बार मेहनत लगा के इसको क्लीन करके, और उसके बाद ज्यादा नहीं, हफ्ते में एक बार भी आप डालेंगे ना एंजाइम, तो काई को रहने नहीं देगा। यदि है पाइप वगैरह में तो इसको 10 दिन लगातार डालिए, पाइप निकल जाएगा पूरा काई। और उसी एंजाइम से यदि वॉशरूम में टोटी होता है ना, उसमें ना वो आपने देखा होगा कि उसमें जंग लग जाता है, या फिर ऊपर से ना व्हाइट लेयर्स आ जाते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, देखिए एक ही दिन आप सफाई करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। आराम से 5-6 दिनों तक प्योर एंजाइम, यही सिट्रस एंजाइम की बात कर रहा हूं, डेली स्प्रे वाले बोतल में डालिए या किसी कटोरी में डाल के वहां लगा दीजिए और किसी ब्रश से रगड़ दीजिए, बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। तो बाहर का कोई भी केमिकल डालने की जरूरत नहीं है आपको, है जी। नींबू वाली, हाँ, तो आपका जो ये सिट्रस एंजाइम है ना, जादू है इसमें। मतलब आप अपने पानी को क्लीन कर सकते हैं, बदबू दूर कर सकते हैं, घर के चिमनी को, किचन के चिमनी को साफ कर सकते हैं, चूल्हे को साफ कर सकते हैं, फर्श को साफ कर सकते हैं, आप अपने वॉश बेसिन को साफ कर सकते हैं,